अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाफ़िया खान आपके साथ हिट और फ्लॉप की एक नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो मूवीज़ जो थोड़ी सेम है मगर थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट है मगर कुछ-कुछ सेम भी है, यानी कि जाने जा। अगर आपने जाने जा मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि किस तरह थ्रिल किस्म की मूवी है। इसके अंदर रोमांस भी है, थ्रिल भी है और इसके अंदर एक बाप है जो अपनी बच्ची को लेने के लिए आ जाता है और माँ उस बच्ची को बचा रही है क्योंकि बाप जो है वो कोई अच्छे कैरेक्टर का नहीं है। इस सब के अंदर उससे हो जाता है उसके हस्बैंड का मर्डर और उस मर्डर को छुपाने में पूरी मूवी निकल जाती है। उसका पड़ोसी किस तरह से उसको बचाने की कोशिश करता है, पुलिस वाला उसके पीछे लगा हुआ होता है और इस सबको बचाते बचाते बहरहाल वो छुपते छुपाते जब आखिर में जाती है तो उसका पड़ोसी अपने ऊपर इल्जाम ले लेता है और उसे जेल जाने से बचा लेता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो आप इसको देखें। इसके साथ ही आप देखें मैरी क्रिसमस, क्योंकि मैरी क्रिसमस इसका एक लाइट वर्जन है। मतलब वो इतनी वो नहीं है, उसके अंदर जैसे हमारे साथ होता है ना, सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चों को लेके क्योंकि बच्ची का मामला था। जबकि जब आप मैरी क्रिसमस देखते हैं तो उसके अंदर बच्ची के मामले में हम इतने सेंसिटिव नहीं होते क्योंकि बच्ची कोई छोटे से बच्ची है और उसका इस कत्ल से या उसको कोई लेने नहीं आया, बल्कि उसके अंदर कैटरीना कैफ की मूवी है। कैटरीना उस बंदे को एक अपने हस्बैंड को मार देती है। मारने के बाद जो उसके पीछे पड़ जाता है ना बंदा, उससे मोहब्बत करता है, वो आता है जेल से छूट के और ये करीना क्या करती हैं, ये अपने हस्बैंड को मारने के बाद निकलती हैं बाहर क्रिसमस के लिए और आधी रात को फिर बाहर जब वो वापस आती हैं वो जानबूझ के अपने साथ एक बंदे को लगा के लेकर आती हैं ताकि वो बंदा देख सके कि जब ये आए हैं तो उन्हें एक मुर्दा घर में मिला है। तो ये जब एक दफ़ा लेकर आती हैं उस बंदे को यहाँ पे कि ये तो मुर्दा मिला है, तो वो बंदे को चाहती हैं कि पुलिस को बुलाते हैं, ये करते हैं। तो वो बंदा कहता है नहीं, मैं पुलिस के सामने गवाही नहीं दे सकता, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो खुद आज ही जेल से रहा हूँ एक कत्ल के इल्ज़ाम में अपनी बीवी के। ये कैटरीना को बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या हो गया, पूरा प्लान खराब हो जाता है। वो उनको निकाल देती हैं, फिर दोबारा जाती हैं। तब वो बंदा देखता है कि इन्होंने फिर दोबारा से वही एक प्लॉट था, उसी को पूरा उन्होंने रिपीट किया और फिर वो गई और जाके फिर उसी तरह से जाके बैठी वहाँ पे सिनेमा में, वहाँ से दूसरा बंदे को लेकर आई अपने साथ। तो वो जो पहले वाला बंदा है वो उनका पीछा करते करते आता है और यहाँ पे वो देखता है कि जिस दूसरे वाले को भी बिल्कुल उसी तरह से वो मिला। जो पहले वाला बंदा था वो कैटरीना के घर पहले ही आ जाता है ताकि वो लाश गायब कर सके, लेकिन वो देखता है यहाँ तो लाश है ही नहीं। लेकिन जब कैटरीना आती है तो ऊपर वाले पोर्शन के अंदर लाश होती है। तो होता ही कुछ यूँ है, पता चलता है कि कैटरीना ने ऊपर और नीचे वाले दोनों कमरे एक जैसे सेट किए हुए थे, लेकिन पहले जब वो बंदा आया था तो उसने एक चिड़िया या कोई चीज़ थी जो बोलने वाली थी उसको लगा दिया था उसने उनके क्रिसमस ट्री पे। तो जब वो आता है तो उसको यहाँ पे वो नहीं मिलता, तो वो बड़ा हैरान होता है कि ये कहाँ गया जो मैंने लगाया था। तो फिर ये इसको पता चलता है कि जी ये लड़की कोई गेम कर रही है। अब क्या होता है जी, वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो तो पुलिस को बुला लेता है, चले जाते हैं। जब सारी चीज़ें होती हैं, खोली जाती हैं, बातें आती हैं, सब एविडेंस निकाले जाते हैं, तो बहरहाल सब कुछ होता रहता है। और कैटरीना ने ये जो एक दिखाया होता है कि उनकी बेटी बोल नहीं सकती, तो उसको एक पुलिस वाला ट्रिक करके बुलवा लेता है कुछ और वो लड़की बोलने लगती है और वो पूछते हैं कि जी चिड़िया कहाँ से आई, तो वो बता देता है इसने दी थी। तो पता चलता है कि जी वो फंस जाते हैं कि जबकि ये दिखाई रहे होते हैं कि हम सब पहली बार मिल रहे हैं। तो इनको जब पता चलता है इन्होंने दी थी, अंकल ने दी थी, तो आखिर में जब कैटरीना फंसने लगती हैं तो जो पहले वाला बंदा होता है उन्हें कैटरीना से मोहब्बत हो गई होती है, तो वो अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से करीना का जो नेबर था उसने करीना को बचाने के लिए इल्ज़ाम लिया था। तो ये दोनों मूवीज़ जो हैं मिलती जुलती थोड़ी डिफरेंट है, मगर कैटरीना वाली जो मैरी क्रिसमस है ये जाने जान से थोड़ी लाइट है, तो उसके अंदर इतना नहीं होता। इसी तरह से अगर आपने ये दोनों मूवीज़ आपको पसंद है कि मर्डर मिस्ट्री को देखें, तो फिर आप दृश्यम 1 और 2 देखें किस तरह से वो लोग अपनी बेटी को बचाने के लिए, एक माँ उसका कत्ल कर देती है, एक लड़के का अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए और फिर किस तरह से जो शौहर साहब होते हैं अजय देवगन, वो किस तरह से अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए पहले डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, फिर किस तरह से सबको बचाते हैं, सबको सेटअप करते हैं कि अपना नया डे प्लान कर। साउथ से ये मूवी कॉपी की गई है। वैसे कॉपी करने में इतनी कोई बुराई नहीं होती, अच्छा है कि जो चीज़ हम दूसरी ज़ुबान में नहीं समझ पाते इसमें समझ लेते हैं। जिस तरह तारे ज़मीं पे थी तो वो दूसरे मुल्क की मूवी थी, हमारी समझ में वो ज़ुबान नहीं आती, तो आमिर खान साहब ने हमारे साथ मूवी यहाँ पे शेयर करने के लिए एक नई ज़ुबान में हमारी अपनी ज़ुबान में बना दी। लेकिन अब होता यह है कि जो साउथ की जितनी भी मूवीज़ हैं वो सब तो हिंदी डब में मिल रही हैं, हमें तो इसको बनाना इतना ज़रूरी नहीं था। मैंने तो दोनों ही वर्जन देखे हैं, तो मुझे बहरहाल क्योंकि हमारी अपनी ज़ुबान में डायरेक्ट खेला गया तो वो हमें अजय देवगन वाली दृश्यम ज़्यादा अच्छी लगी। तो उसके अंदर किस तरह से हुआ कि वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए पूरा रीप्लान करता है, एक दिन को रीस्केड्यूल करता है और आखिर में, लेकिन होता यह है जो यहाँ पे मुसीबत आती है वो ये होती है कि जो कत्ल होने वाला लड़का है ना उसकी अपनी माँ पुलिस में होती है, पुलिस वाली होती है और वो अपने बच्चे के लिए ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसी तरह से जब इसकी 2 आई, दृश्यम 2, तो माँ वापस आती है और वो दोबारा से वो सब कुछ शुरू करती है और वो पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर आती है और वो ढूंढने की करती है, लेकिन इस बार फिर ये लोग बच जाते हैं। तो अगर आपने देखी है जाने जा तो आप देखिएगा मैरी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस के साथ ही आप देखिएगा दृश्यम 1 और 2।
इसी तरह से अगर आपको ये मूवीज अच्छी लगी हैं तो एक और मूवी है इसके अंदर, अंधाधुन। अंधाधुन देखने से आपको पता चलेगा जी इसके अंदर किस तरह से एक लड़का अंधेपन का नाटक करके बैठा हुआ है। उसको एडवेंचर्स भी करना होता है कुछ चीज़ों में, तो वो अंधेपन का नाटक कर रहा होता है, लेकिन होता यह है कि उसकी आंखों के सामने हो जाता है एक मर्डर, और मर्डर वो देखने के बावजूद अंधा बना रहता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से इसके अंदर तब्बू ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। तो बेसिकली ये एक इस तरह की मूवी है कि मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूर है कि एक बंदा जो अंधेपन का नाटक कर रहा है, तो हमारे सामने तो अगर कोई चोरी भी कर ले तो हम मतलब हमें पता चल जाए कि कोई चोरी कर रहा है तो हम अंधेपन के नाटक से हिल जाएंगे कि नहीं जी कहीं ना कहीं तो गलती करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो मूवी बनी है, मुझे इसकी डायरेक्शन बड़ी अच्छी लगी, जिस तरह शॉट लिए गए कि यहाँ पे लाके इसको रख दिया गया मारने के लिए। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं और आप थ्रिल पसंद करते हैं और आपको एक्शन भी पसंद है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बड़ा एक होता है ना छोटी छोटी बातों के अंदर अगर आप इंजॉय करते हैं ना तो बड़े मजे की मूवी है, तो आप ये ज़रूर देखिएगा अंधाधुन। इसके साथ ही मोनिका ओह माय डार्लिंग, अरे भाई वो तो बड़ी ज़बरदस्त मूवी है और ये एक फन लविंग मूवी है। मतलब आपको अगर आपको कोई मर्डर मिस्ट्री इस तरह देखनी है ना कि आपको मज़ा भी आए कॉमेडी वे में और सस्पेंस भी कायम रहे कि एक औरत किस तरह सबको नचाती है, मतलब दामाद, ससुर, हर डिपार्टमेंट का हेड उसके साथ इन्वॉल्व है, सबको बताती है जी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और आप ही का होने वाला बच्चे, और सबसे पैसे लेती है और सबसे उस बच्चे की डिलीवरी के पैसे ले रही है, झूले के पैसे ले रही है। जी मैंने झूला भी पसंद कर लिया अपने बच्चे के लिए, मैंने ये भी कर लिया। तो दरअसल एक औरत सबको नचाती है और फिर जब वो मर जाती है तो सब लोग इसी बात पर होते हैं कि किसने मारा। सबको ये लगता है कि इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, और आखिर में जब खुलता क्या है जी कि ससुर साहब ने मारा होता है। लेकिन ये देखने में इसकी स्टोरी आपको 10 दफ़ा भी पता हो ना, तब भी जो इसको एग्जीक्यूट किया गया है ना, वो देखने में जो मज़ा है वो अलग ही बात है। इसी तरह से एक और मूवी है कहानी। कहानी मूवी मेरी सबसे फेवरेट है और जिस जब से ये आई है तब से लेके अब तक मैं कोई 4 से 5 दफ़ा देख चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर जितनी बार देखे है ना उतनी बार कम लगता है। कहानी की जो एग्जीक्यूशन है ना, वो जिस तरह से स्ट्रेस में लेके चलती है, उस लड़की के अपने हस्बैंड की एक्चुअली हो जाती है डेथ, मर्डर, तो वो उस मर्डर को एक्सपोज करने के लिए और उसके कातिलों को सजा दिलाने के लिए अपने साथ साथ लेके फिरती है। तो लोगों को ये लगता है कि पुलिस को शुरू से ये लगता है कि ये पुलिस की हेल्प कर रही है, दरअसल वो पुलिस को यूज कर रही होती है उसके कातिलों तक पहुंचाने के लिए। तो मजेदार बात ये होती है कि आखिर में जाके पुलिस ये रियलाइज करती है कि यार हम लोगों को, हम समझ रहे थे हम इस औरत को चला रहे हैं, हम इस औरत के ऊपर नजर रखे हुए, दरअसल ये हमें अपने पीछे लगाई हुई थी ताकि हम इसकी हिफाजत करें और इसके अंडर सुपरविजन हम जाके जो है रेड करें और जाके हम पकड़ें उसके कातिलों को। और कहानी में सबसे अच्छी बात ये निकली मुझे, जो एंड में पता चला कि जी वो आखिर में पता चलता है इतना बड़ा जो वो पेट लेके घूमती रही थी, सब लोगों ने प्रेग्नेंट समझ के उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, दरअसल उन्होंने एक टमी बेल्ट लगाया होता है, तकिया लगाया हुआ था। तो ये बड़ा मजे का ट्विस्ट था एंड में। तो इसे देखिए, देखने से ताल्लुक रखने वाली मूवी है। मैंने खुद इसे 4 बार देखा, 4 से 5 बार, लेकिन उसके बावजूद मैं आज भी देख सकती हूँ। बहुत मजे की कहानी पता होने से आपको कुछ भी नहीं पता चलता, एग्जीक्यूशन बहुत मजे की। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे कोई अच्छी सी मूवी लेके। अल्लाह हाफिज़। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।